आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या सर हम लोग लॉ डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं? नहीं बच्चों, कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे कंपनी के बारे में, कुछ डिफिनीशंस जानेंगे, कुछ बातें करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे भूमिका बनाते हुए कंपनीज एक्ट के अंदर घुसते जाएंगे। कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट क्या एक ही बात है? ठीक है, देखेंगे। लॉ जो हम लोग बोलते हैं और एक्ट जो बोलते हैं क्या एक ही बात है? इन सारी चीज़ों पे, इन सारी बातों पे हम लोग ब्रीफली धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए सर क्या करना है? तब तक के लिए बच्चा हम लोग सीधे सीधे कंपनीज एक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग है, ज़्यादा परेशान ना होंगे, कहीं से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ पे ये बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया है। कम से कम 4-5 वीडियो तक का इंतज़ार करेंगे। जब तक आप लोग 4-5 वीडियो कंपनी एक्ट 2013 की नहीं देख लेंगे, नहीं अपलोड हो जाएगी, तब तक आप लोग ज़्यादा किसी रिजल्ट पे नहीं पहुँचेंगे। तब तक के लिए हम लोग एक तरह से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जान रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है सर, अब स्टार्ट करें? हाँ बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइटल। सर टाइटल क्या है? टाइटल बच्चों हम लोग जो बोल रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, इस एक्ट का टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। सर एक्सटेंट ये कहाँ तक लगता है? ये बच्चों होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में ये लॉ एप्लीकेबल है, ये एक्ट एप्लीकेबल है। हाँ सर, ये एक्ट एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट 2013 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। और सर एक और बात बताइए, क्या बताइए? देख ले क्या? देखते हैं बच्चों। उसमें एक बात हम लोग दिए कमेंसमेंट। ये कहाँ, इसका कमेंसमेंट कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ तक, कैसे कैसे सेक्शंस आए हैं, ये सब बातें हो रही हैं। तो बच्चे सेक्शन 1 जो है, जब ये एक्ट आया था तभी डिफाइन कर दिया गया था। सेक्शन 1 क्या है सर? टाइटल ऑफ द एक्ट। टाइटल ऑफ द एक्ट क्या है जो तुम लोग बोल रहे हो? कंपनीज एक्ट 2013। और बाकी सब सेक्शंस, सर बाकी सब सेक्शन भी, कुछ सेक्शंस आए, कुछ और नोटिफाई होते जाते हैं समय के साथ साथ, कुछ अल्टरेशन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, वो सब धीरे धीरे आते रहते हैं। ठीक है सर, अब उसके बाद एक और बात आगे करेंगे। एप्लीकेशन, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगता है? ये एक्ट किस किस जगह पे लगता है बच्चों? सारी कंपनियों पे, सारी इंश्योरेंस कंपनियों पे, बैंकिंग कंपनीज पे। कोई ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई और एक्ट लग रहा हो तो सच अदर रेगुलेटेड एक्ट, वो भी उस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसपे बैंक ले लो, बैंकिंग पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग लगता है, तो क्या सर कहीं कहीं पे कंपनीज एक्ट भी लगता है? हाँ बच्चों, उस पर कंपनीज एक्ट भी लागू होता है। बस शर्त यह है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के विपरीत कुछ ना जा रहा हो कंपनीज एक्ट का, तब तक लगेगा। ठीक है सर। और सर और कहाँ लगेगा? और जैसा जैसा सरकार बताएगी नोटिफाई करती जाएगी। क्या सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग और प्रोड्यूसिंग वाली जो कंपनियां होती है उन पे भी लगता है? हाँ बच्चों, उन पे भी लगता है। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सर अब आप कंपनी के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। बेसिकली कंपनी होती क्या है? तो बच्चों कंपनी क्या होती है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी बचपन का कॉन्सेप्ट है सर, समझ में आ रहा है सर। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। हर्षकेडिया इज डिफरेंट एंड हर्षकेडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज डिफरेंट। कोई भी कंपनी होगी उसके पीछे लिमिटेड लगेगा। पब्लिक कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की बातें हम लोग आगे चल के करेंगे, लेकिन इतना जानेंगे। तो क्या सर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? हाँ बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के मालिक अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। इसको आगे, इसको एक लाइन और एक्सटेंड करके और अच्छे समझते हैं। कंपनी हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सर क्या होता है आप बताइए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैंने आज इसमें पैसा लगाया है, तो मेरी डेथ हो जाए, मैं पागल हो जाऊं, मेरा दिवाला निकल जाए, इससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी हमेशा वैसे काम करती रही जैसे करती रहती थी। मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनीज रन फॉर एवर। बचपन की लाइन 12th की। जी सर, समझ में आया। और कंपनी सर किसके लिए फॉर्म होनी चाहिए? कंपनी जो फॉर्म होनी चाहिए सर लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल पर्पस के लिए। कंपनी आप लोग ड्रग्स बेचने के लिए नहीं बना रहे हो, किसी लॉफुल पर्पस के लिए बना रहे हो, ये भी बात होनी चाहिए। हाँ सर, और ये भी बात होनी चाहिए। तो 3 बातें समझी हम लोगों ने। कंपनी कैसी होती है सर? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है सर। परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है सर। तीसरी बात क्या बड़ी सर? लॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती, बनाई जाती है। हाँ सर। और बातें कंपनी की, हाँ बच्चों और बातें, लेकिन हम लोग ने क्या कहा है, हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक बैग नहीं भागेंगे। जो भाग रहे हैं भागने देंगे, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर उसके अंदर घुसेंगे, फिर हम लोग कंक्लूजन पे निकलेंगे, फिर एनालिसिस करना शुरू करेंगे, फिर हम लोग और डेप्थ में घुसते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तब तक ये आराम से चलेंगे, स्लो एंड स्टडी। ठीक है सर। अब इसके बाद आगे बात
ठीक है, अब आप तो एक व्यक्ति की बात करते हैं, इसका नाम है प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है सर? प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब क्या? मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो ये बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस करने के पहले चलो एक कंपनी बनाते हैं। तो जो व्यक्ति आगे बढ़ के जाता है कंपनी बनाने के लिए, उसी को प्रमोटर कहते हैं। प्रमोट करना, कंपनी बनाया, जिसको जो कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है उसको प्रमोटर कहते हैं। सर प्रमोटर को क्या कंपनी में अलग से डिफाइन किया गया? हाँ बच्चों, कंपनी एक्ट में प्रमोटर को एक अलग सेक्शन डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन में कहता है क्या? प्रमोटर वो व्यक्ति है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है, जिसका कंट्रोल कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब या तो शेयर होल्डर होगा, या तो डायरेक्टर हो सकता है, या तो डायरेक्शंस वो प्रोवाइड कर सकता है एज डायरेक्टर्स को, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? प्रमोटर को वो व्यक्ति कहा गया है। लेकिन हाँ सर, प्रमोटर वो व्यक्ति नहीं होता। जैसे मान लो मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ सर, मैं प्रमोटर हूँ, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और मैं प्रमोटर हूँ। यहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, सॉरी, फिर से इस पार्ट को करेंगे। सर मैं प्रमोटर हूँ, प्रमोटर की बात समझ में आ गई। वो व्यक्ति जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराता है, कंपनी को बनाता है। कंपनी को बनाने का मतलब क्या बच्चों? कंपनी जाके खड़ी नहीं करता है बिल्डिंग, वो जहाँ पे कंपनी का सब कुछ रजिस्टर्ड होता है उस जगह को बोलते हैं आरओसी। वहाँ पे जाता है, फॉर्म भरता है, कंपनी का नाम डालता है, जो एप्लीकेशन जो फॉर्म की जरूरत है सब फिलअप करता है, जमा करता है कि लो भाई इस नाम से कंपनी बना दो, उसको बोलते हैं प्रमोटर, जो प्रमोट करता है। तो क्या एक चार्टेड अकाउंटेंट या कोई तुम्हारा लॉयर हो गया, क्या ये सब भी प्रमोटर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं सर, लेकिन उस कंडीशन में नहीं जहाँ पे ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हूँ। जैसे आरओसी वाले, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसने कहा कि जो तुम जितने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो जाके एक चार्टेड अकाउंटेंट से साइन करा के लाओ कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। तो मान लो मैं चार्टेड अकाउंटेंट है, तो मैंने उस पर साइन कर दिया, तो क्या मैं भी प्रमोटर हो जाऊँगा? क्योंकि मैंने भी तो वही काम कर रहा हूँ, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैं भी तो हेल्प कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशन की अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं उसे सर्विस दे रहा हूँ, बदले में उससे फीस ले रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं प्रमोटर नहीं। प्रमोटर सिर्फ वही व्यक्ति है जो कंपनी फॉर्म करता है एक्चुअल में, जिसके पास आइडिया आता है, जो आरओसी में जाता है, सारे फॉर्म सबमिट करता है, सारी लीगल लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करता है और कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है। उसका कंट्रोल कंपनी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहता है। उसका नाम प्रोस्पेक्टस में रहता है, उसका नाम एनुअल रिटर्न में रहता है, फाइंड किया जाता है। ठीक है, प्रमोटर्स वो होते हैं। कंपनी के बारे में से थोड़ी सी बातें समझी, प्रमोटर्स के बारे में थोड़ी सी बातें समझी, कंपनी कहाँ कहाँ लगती है ये समझा, कंपनी का टाइटल क्या है ये समझा। इतनी सी बात सर क्या काफ़ी है? हाँ बच्चों काफ़ी है सर। अब अगली वीडियो में क्या होगा, कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस पे हम लोग आएंगे, छोटी छोटी डिफिनेशंस करते रहेंगे और फिर कंपनी के बारे में और ब्रीफ में घुसते जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल क्या है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके डेप्थ में घुसते जाएंगे और एक दिन अचानक से ऐसा आएगा कि हम लोग कंपनी जाके ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, होमवर्क मिलता जाएगा, सब कुछ होता जाएगा। तब तक के लिए सर चलें? हाँ चलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।